नमस्ते दोस्तों, स्वागत करता हूँ एक बार फिर से एनवी मैथमेटिक्स क्लास में आप सभी का। आज क्लास 10 से रिलेटेड प्रश्नावली 1.2 पर बात करेंगे। एक्सरसाइज 1.2। देखिए, इस एक्सरसाइज 1.2 को पढ़ने से पहले एक कंसेप्ट है, गणित की एक आधारभूत प्रमेय है जिसकी बात करेंगे कि कोई भी भाज्य संख्या वो होती है जो खुद से और वंश से डिवाइड होने के अलावा और भी बहुत सारे संख्याओं से डिवाइड होती है। तो भाज्य संख्या होती है, तो किसी भी भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। कैसे, तो आगे पढ़ेंगे। इसी में आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना पता करना है। तो किस तरीके से, तो एक्सरसाइज 1.2 का अगर मैं पहला सवाल लूँ तो इसमें दे रखा है 140, और 140 को आपको क्या निकालना है, इसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड छोटे क्लासों में आपने सीखा होगा, बिल्कुल वैसे ही कर सकते हो। 140 के पीछे क्या 0 दिख रहा है, इसका मतलब सम संख्या है, तो 2 से डिवाइड होगा। 2 से डिवाइड किया तो 70 आए। वापस सम संख्या, 2 से डिवाइड किया 35, 5 से डिवाइड किया 7, 7 से डिवाइड किया 1, तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 140 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 × 2 × 5 × 7। ठीक है, तो सिंपल ही है, और आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो इन सारे चीज़ों को। चलो आज एक फार्मूले की ओर आगे बात करते हैं। फार्मूला ये है कि 2 नंबर है, ठीक है, 2 नंबर की बात कर रहा हूँ। जैसे सवाल नंबर जो दूसरा है उसके पहले सवाल की बात कर रहा हूँ, इसमें 2 नंबर है 96 और 91। देखिए, तो पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों में एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए यदि 2 संख्याओं का एचसीएफ × एलसीएम दे रखा है। 2 संख्या 26, 2 संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम दे रखा है। ये तो क्या है, एचसीएफ है और ये है एलसीएम है। या फिर यूँ कह के 2 संख्या दे रखी है, तो इन संख्याओं का आपको क्या फाइंड करना है, एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। अपने पास एक फार्मूला होता है कि कोई भी 2 नंबर है, अपने पास एक नंबर है ए और दूसरा नंबर है बी, इन दोनों का मल्टीप्लाई उनके एचसीएफ × एलसीएम के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। तो दोनों नंबर का, सपोज करो ये दोनों नंबर है, तो 26 × 91 और इनका एचसीएफ × एलसीएम के इक्वल अपने को क्या पता करना है। तो देखिए, दोनों नंबर, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 91 को 26 से, दोनों को मल्टीप्लाई किया, अपने को ये मिला 2366। ये एचसीएफ × एलसीएम आ गया। ये दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन है। अगर वाकई में हम इनके एचसीएफ और एलसीएम की बात करें तो देखिए, सबसे पहले इसका एलसीएम ही फाइंड कर देते हैं। 26 और 91 का एलसीएम फाइंड करते हैं। तो 13 से दोनों डिवाइड होते हैं, 13 से, या फिर हाँ 13 से दोनों डिवाइड होते हैं 2 बार, और ये 7 बार, फिर 2 से 1 7, फिर 7 से, हालांकि पहले अपने को 1 और 7 से करना था, 2 और 7 से करना था, फिर 13 से करना था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। तो 26 और 91 का एलसीएम कितना आया, इसका एलसीएम आया 2 × 7 × 13, यानी कि 14 × 13, 13 × 13 169 या 189 कितना होता है। 14 को 13 से मल्टीप्लाई करो एक बार, 182 आ रहा है। कितना आ रहा है, 182। 3 4 दिया 12, 3 एकम 3 4। तो जैसे ही 26 और 91 का हमने एलसीएम फाइंड किया, एलसीएम अपने को मिला 182, और 182 मैंने यहाँ पे रखा, मल्टीप्लाई में इस तरफ जाएगा, डिवाइड में चेंज हो जाएगा। और जैसे मैंने डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद में मेरे को एचसीएफ की वैल्यू मिली,
तो अब आपको ये भी चेक करना है कि क्या एच सी एफ इंटू एल सी एम बी किसके इक्वल होना चाहिए, 2366 के इक्वल होना चाहिए। तो बिल्कुल है, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो 182 को 13 से। जब 182 को 13 से करोगे तो आपको बिल्कुल यही वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब कि फॉर्मूला सही है कि जब दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो उनका मल्टीप्लाई उनके एच सी एफ और एल सी एम के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। आगे एक सवाल की बात करते हैं। अब भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब देखिए, आपको ये विधि यूज करनी है। आपको भाज्य गुणनखंड विधि से जो नंबर दे रखे हैं उसका पहले एलसीएम फाइंड करना है, फिर उसका एचसीएफ भी फाइंड करना है। तो एलसीएम तो आपको फाइंड करना आ ही गया। जैसे सबसे पहले सेकंड वाले सवाल का ही हम क्या फाइंड करेंगे, या फिर फर्स्ट वाले सवाल की बात करें तो फर्स्ट वाले सवाल का सबसे पहले हम एलसीएम फाइंड करेंगे। यहाँ पे हम फाइंड करेंगे एलसीएम और यहाँ पे हम फाइंड करेंगे इसी का एचसीएफ और एलसीएम। तो आपको पता ही होगा, एलसीएम वह छोटे से छोटा नंबर जिसको ये तीनों डिवाइड करते हैं, और एचसीएफ का मतलब वह बड़े से बड़ा नंबर जो इन तीनों को डिवाइड करता हो। ठीक है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बताइए इसमें किससे डिवाइड होगा। सबसे पहले अगर मैंने 2 से कर दिया इसको तो ये 6 आएगा, यहाँ पे 15 आएगा, यहाँ पे 21 आएगा, फिर वापस 2 से किया तो 3 आएगा, 15 21। ये डिवाइड क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये विषम है ऑड नंबर से। उसके बाद में 3 से किया तो ये 1 बार, ये 5 और ये 7। उसके बाद में 5 से किया तो 1 1 7 और उसके बाद में 7 से किया 1 1 1। तो 12 15 और 21 का एलसीएम कितना हुआ, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 7 और 5 35, 35 को 3 से किया 105, 105 को 4 से किया 420। ठीक है, देखो आंसर 420 आ रहा है। अब एचसीएफ की बात करते हैं। तो एचसीएफ में अगर कोई कॉमन नंबर है उससे डिवाइड होता है तो सिर्फ उससे डिवाइड करना है। जैसे ये दो नंबर सिर्फ इसको डिवाइड कर रहा था, बाकी दो को डिवाइड नहीं कर रहा था, ऐसा इसमें नहीं करना। वही नंबर लेना जो इन तीनों को डिवाइड कर रहा। तो मैं एक नंबर ले रहा हूँ 3 जो तीनों को डिवाइड करता है, इसको 4 बार, इसको 5 बार और 7 बार। अब ऐसा कोई और नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड करे नहीं है, तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, 3। यानी कि 3 वह बड़े से बड़ा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड करता है, और 420 वह छोटे से छोटा नंबर है जिसको ये तीनों डिवाइड करते हैं। तो इस तरीके से आप एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर सकते हो। एचसीएफ फाइंड करने के लिए आपको एक ऐसा नंबर लेना है जो तीनों को डिवाइड करता हो, जबकि एलसीएम फाइंड करने के लिए आप शुरुआत से, जैसे ये इवन है तो इसके लिए 2 ले सकते हो, वापस इवन आया तो वापस 2 लिया, उसके बाद में 3 लिया तो 3 इन तीनों को डिवाइड करता है तो किया मैंने। और इस तरीके से हमने एलसीएम और एचसीएफ फाइंड किया। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सवाल ज़रूर समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, तथा इसकी लिंक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना ताकि वो भी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रख सके। धन्यवाद।